अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ और मेरे साथ मेरे दो दोस्त सुहेब और फरहान। अस्सलाम हेलो। वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वाले जैसा कि लोगों ने कहा कि हम उन्हें थोड़ा सा इंट्रो दे दें, तो आज के एपिसोड में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एक दफ़ा मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ख़बरों की कमी नहीं रहती है। आज हम बात करेंगे, आपको पहले अपडेट देते चलें। पिछले हफ्ते नताशा इकबाल ने जो नताशा दानिश है, नताशा इकबाल, अभी तक मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसके नाम में। ये दोनों नंद और भावज हैं बेसिकली। तो इनके जो एक्सीडेंट था उसकी अपडेट है हमारे पास। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का हाल, इस पे हम दिल खोल के तबसरा करेंगे। चैंपियंस लीग में एक नई फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके बाद हमारे पास दो चटपटी खबरें भी हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एंड में। उसके लिए आप एंड तक जरूर देखें, हमने भी सीख लिया है कैसे खींचना है आपको। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमारे पास दो और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे रेगुलर उनमें से एक, और डिंग डोंग बबलगम से शुजाउद्दीन, और एक पाकिस्तान निमको से चेवड़ा। जब टाइम मिलेगा आ जाएंगे भाई, बड़े लोग हैं भाइयों। तो हाँ। नताशा इकबाल की अपडेट आई है। सोहेब, आप बता रहे थे, क्या अपडेट है? मुझे यार पता है। अपडेट ये है कि आज जो मेरे ख्याल में उसकी हेयरिंग हुई है, उसके अंदर शायद ये प्रूफ किया गया है कि उसके ब्लड में आइस, जो कि एक नशा है, वो उसके ब्लड में था मौजूद। तो इफ आई एम इससे अब नॉट थोड़ी रॉन्ग, सी। आइस इज द सेम, वो मैथ वाला जो ब्रेकिंग यस, बैड में यस। बना देता है। ब्रेकिंग हाँ, बैड हाँ। में ब्रेकिंग बैड, ब्रेकिंग बैड ब्लू वाला। क्रिस्टल्स मैन। तो ब्लू क्रिस्टल। वो उसका नशा में थी। और आजकल जो है वो आपको पता ही है कि आजकल तो स्कूल कॉलेजेस में भी जो है ना आइस बड़े आराम से मिल जाती है। और हर जगह पे ये बड़ी मशहूर हो रही है। मुझे याद है मैं 2012-13 में जब इस्लामाबाद में था, जब उस पार्टी सर्कल में था, तो तब ये नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी। तो लोग उसके बारे में जो बातें करते थे वो ये बोलते थे कि भाई बेसिकली ये वो ड्रग है जिसमें 99% चांस है कि आप वो करते हुए आप मर जाओ। सही है, उत्तरी। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। वो हीरोइन की तरह इंजेक्ट होते हैं या क्या है? वो मैं भूल गया, नहीं, वो ब्रेकिंग बैड में क्या पाइप, होता यार मेरा ख्याल में वो है। या वो क्रिस्टल्स होते बॉन्ग हैं। की तरह सूंघते थे? यस, यस, वो शीशे की बॉन्ग की तरह तरह। इनहेल करते थे ना, गर्म करके। हाँ, हाँ, बॉन्ग की तरह। बॉन्ग की तरह मेरा ख्याल में उसको शायद हीट अप करते हैं नीचे से, और फिर उसका स्मोक किसी को आता है। देखा है तुमने? और किसी को उसकी यार देखा है मैंने किसी तो ने लाइन से पिए भी हुए? होती लाइन लाइन से तो भी वो होती है। कोकेन है ना। लाइन से भी होता है। आइस जो है वो इस दोनों तरीकों से होता है। पाकिस्तानी कोई नया तरीका भी डायरेक्ट पता इजाद नहीं कर है लेंगे आपको। करने का। वैसे उसको जो है ना सही हाँ, करने का तरीका वही है, बॉन्ग बॉन्ग वाला सीन। यार मेरा इंटरेस्ट आया है इसमें। आपने देखा है किसी को लाइव, सोहेब, क्या? किए हुए आइस का नशा? हाँ, हाँ, आइस का नशा मैंने किए देखा है। देखा है किसी को? हाँ, हाँ, मैंने देखा। क्या क्या? जिस तरह शराब वाले होते हैं, टुन होते हैं और लड़ भी रहे हैं और उठ पागल हो गए हैं, इस तरह होते हैं या एकदम टुन पड़े होते हैं हीरोइन चिड़ों की नहीं, तरह? तो क्या होता है? बेसिकली आपका दिमाग शायद ऐसा कर लेता है, वो बिल्कुल ही सुन कर लेता है। तो मोस्टली जो है ना वो बिल्कुल अपने होश में नहीं होते, मतलब दे आर जस्ट लाइक वो डेड देखो, पीपल। है ना। जैसे हीरोइनची होते हैं, वो ड्रेग रोड के पुल के नीचे पड़े हुए हीरोइनची, उस टाइप हाँ, के हो हाँ, जाते हैं। जैसे टोन होने वाले, मतलब होता है ना जैसे बंदा बेहोश हो रहा है या बीपी लो हो जाता है जब, उस टाइप का। और मोस्टली जो है ना इसके अंदर ये है कि वो होता है ना ड्रग्स के अंदर के डाउनर है, अपर है कि डाउनर है। वो डाउनर ज्यादा अब जैसे वो इफेक्ट होता है पिल, इसमें। एक जो पिल वाला है, जो हाँ, उसमें वो पिल का एक काफी एक्सटीसी। मशहूर नशा है, एसटीसी। हाँ, तो वो आप पिल खाएं तो सुना है कि आप उसमें एंजॉय करते हैं, फुल हाई में जा रहे होते हैं, उस तरह यार जाता है उसमें क्या? उसमें पता है क्या होता है? उसमें ये होता है एक्सटीसी में बेसिकली कि आपको जो आपके इर्द गिर्द की आप एड्रेनलिन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपके जो बेसिकली कान है ना, आपको ऐसा लग रहा होता है कि म्यूजिक आपके कान में बज रहा है। और आप जो है ना उसको इतने डीप उसमें चले जाते हो कि आपको हर एक बीट जो है ना अलग से सुनाई दे रही होती है, जो आम हमें नहीं दे रही होती। फिर उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाद इंसान को इसलिए वो थोड़ा सा लव पिल के नाम पे भी है कि इंसान को ना बस क्योंकि वो एंजॉय कर रहा होता है, तो इस वजह से वो जो है ना हर किसी को लव मोड में देख रहा होता है। राइट यार। हाई अब चल रहा जैसे होता है मुझे मतलब याद वही। है, ब्रेकिंग बैड से जो मुझे याद है वो ये होता था कि वो पी के टुन पड़े होते थे, दिमाग में वो घूम रहे होते थे
चांद पे गए यस, होते थे। हाँ कहीं पे दिमाग में हर किसी की बेसिकली फैंटेसी चल रही है, ट्रिप्स हैं लेकिन ये। फिजिकली वो एकदम लाइफलेस है। यार या बेसिकली ये साइको। ट्रिप्स है ना, इसके डिफरेंट ट्रिप्स होते हैं। अब जैसे मशरूम्स का अलग ट्रिप है, फिर एक एक ड्रग थी जो उस टाइम पे बड़ी मशहूर थी, जिसे जो है ना मोस्टली लोग करते थे, लेकिन वो उसके लिए वो पार्टी सीन के लिए नहीं होती थी, वो एलएसडी नाम होता था उसका। हाँ 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 और हाँ, सुना एलएसडी है। क्या करती थी, जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा था, वो क्या करती थी, आपके ब्रेन की एक रग होती है, उसे ब्लीड करती है, फिर आपको हेलुसिनेशंस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई एक लाइन से एक लाइट नजर आ रही है ना, तो वो तुम्हें स्ट्रेट, जैसे तुम्हें स्ट्रेट नजर आ रही है, वो एलएसडी करने के बाद वो किसी को ऐसे मूव करते हुए स्नेक की तरह या इस तरह न्यूज ओके, नजर आएगी उसको। तो मोस्टली जो है वो एलएसडी ओके, ऐसी होती थी कि लोग जो है वो करके एक रूम में बैठ जाते थे, जिस रूम में ऐसी 3D पेंटिंग्स या वो डिस्को लाइट्स वीडियोस वाली। लगी होती थी, जिनसे वो इस तरह एंजॉय कर सके। वो मैं एक सऊदीया में एक वो हुआ था लाइट शो के नाम से ना, रियाज सीजन की वो थी। तो उधर मैं गया तो उसमें ऐसे ही था कि हर चारों तरफ ना स्क्रीन लगी हुई हैं और उसमें लाइंस चल रही हैं और घूम रही हैं। तो मैं देखा और लाइट शो दुनिया जा रही है देखने के लिए। मैं उधर जब बैठा तो मेरा बगैर नशा किए ऐसा लगा कि दिमाग घूम रहा है। तब मैंने सोचा, हाँ, मैंने कहा यार इधर जो नशा ये एलएसडी वाले नशे करके आए तो वो तो पागल ही हो जाएंगे, ये किधर आ सही गए। बात, सही बात। उनके लिए बनाई होगी वो जगह। अबे इस्लामाबादी अवाम तो ऐसा भी करती थी, एलएसडी करके ऐसी जगहों पे जाके रहती थी, या जहाँ पे पता होता था ना कि यहाँ पे गोश्त वगैरह है, वहां पे वो लोग जाते थे ओ भैंस, ओ भैंस। ताकि वो देखें क्या सीन है। बहुत क्रेजी क्रेजी पीपल। है। वो ना भी हो तो नजर आए। तो अब बात यस। को आगे बढ़ाते हैं। नताशा के ब्लड सैंपल में प्रूफ हो गया है कि आइस थी। तो अब हम इस केस को कहाँ जाते हुए देखेंगे, कुछ होगा? क्योंकि एक वीडियो उसकी आई है जिसमें बोलती है तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है। एक हाँ वीडियो अच्छा। मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे ये कल ही मेरी वाइफ बता रही थी कि एक वीडियो आई है उसकी जिसमें ये वो पाई बोलती गया है था। कि तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है। और ये लेटेस्ट वीडियो और है, मतलब एक्सीडेंट के टाइम वो पे तो रेंजर नहीं, से अभी लेटेस्ट। सराउंडेड है, रेंजर से सराउंडेड है। आपने देखी है? ऐसे बोल रहे हाँ मैंने अच्छा, देखी वो वीडियो। ओके। तो यार मतलब टशन है भाई, है तो पहुंची हुई मतलब चीज है। बच जाएंगी वो। यार पूरा फेसबुक पे बकायदा कैंपेन चली है उस पे, उसके नताशा के दोस्तों की पोस्ट और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगी हुई कि बच जाएगी और कुछ नहीं होगा, और ये वो देखी आप लोगों ने? नहीं वो नहीं देखी मैंने। नहीं भाई देखी, वो लेकिन तो ऐसा यार है, आपको आई थिंक इनह्यूमन है सब। लास्ट लास्ट पॉडकास्ट में तुम लोगों ने बिल्कुल सही सम अप किया है कि होना वही है जो हम सबको पता है, कि दीद दे के जो है वो छूट जाएगी। मे, मेरा पॉइंट बेसिकली, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, लास्ट एपिसोड आप देख सकते हैं हमारी, उसमें मेरा पॉइंट बेसिकली ये था कि दियत बेशक हमारे दीन की तरफ से अलाउड है, और मैं इसी पे बात कर रहा था कि इसकी ना कोई वो होनी चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए कि अगर यस। यूं है तो अलाउ है या इस स्पेस पे अलाउ है। लेकिन कोई इस तरह से कर रहा है उसके ऊपर, फिर बजाय इसके कि अपोलोजेटिक होने के ऊपर से आ रहा है कि मेरा बाप कौन है, और वो चौड़े में पैसों लेके, वो सबसे पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान वकील कहूंगा मैं उसको, जो उस पाकिस्तान का सॉल कह रहे हैं उसको, नहीं वो बेटर कॉल सॉल वाला वकील था। तो उस वकील को हाँ हाँ। पाकिस्तान, वो ये सेम वकील है जिसने ये इस्लामाबाद में जो सड़की कत्ल नूर मुकद्दम वाला वकील, और शौकत शाहरुख जतोई वाला वकील, ये सारे बुरे लोगों का वकील है जो इसने भी हायर किया है। तो वो बचा के ले जाएगा नताशा को। 90% यही है कि दियत वगैरह दे देंगे मैक्सिमम, और फिर निकल जाएंगे। मेरा भी ना तुमसे मैं एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि ठीक है दीद दे दी है, लेकिन इसको 5 साल या 6 साल या 10 साल जेल गुजारनी है। एग्जैक्टली exactly. मैं भी सेम नहीं कहता हूँ। मेरा एक फरहान, क्वेश्चन है। यू डोंट, हाँ बोलो। हाँ कि दियत जो है वो फिक्स्ड है इन इन द लॉ कि हाँ इतनी। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मैंने लास्ट सुनी थी न्यूज में, दैट्स मिनिमम। 68 लाख रुपीस। हाँ, 68 लाख दैट्स रुपीस मिनिमम। मिनिमम। हाँ, अच्छा आपको देना ही देना। मैं सोच रहा था कि अगर दियत की कोई लिमिट नहीं है तो आप गरीब से गरीब को मारो तो 2 लाख में छूट जाओगे, थोड़े महंगे वाले को मारो तो 5 लाख में छूट जाओगे। ये कहानी है या फिर नहीं कोई नहीं, लिमिट है? सऊदी अरब में जैसे 3 लाख रियाल की है, जो मैंने सुनी है, 3 लाख रियाल है अरदियत की पेमेंट। और
बकायदा हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं ना, ड्राइविंग इंश्योरेंस, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इतने लाख रियाल तक, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इतने लाख रियाल तक कवर है एक्सीडेंटल लॉसेस वगैरह। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं यार, इसको आगे लेके चलते हैं। आते हैं हम सही इस है। हफ्ते की सबसे गर्म तरीन खबर पे, विच इज मेरे हिसाब से तो दिस इज द एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत भरा हुआ हूँ, बहुत तपा हुआ हूँ, कहने को बहुत कुछ है। लोग कहते हैं ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, ना मायूसी कुफर है, ये वो। मैं मायूस तो नहीं कहूंगा, लेकिन ना उम्मीद जरूर हो चुका हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एन अपवर्ड कर्व कमिंग फ्रॉम वेयर वी आर। मुझे लगता है हमारा हम हॉकी वाला हाल हो चुका है। मुझे आज भी याद है, मैंने हॉकी का रूच तो नहीं देखा, बहुत छोटा था जब हॉकी रूच पे थी, लेकिन जब मैं होश संभाला संभाला और होश में आना शुरू हुआ तो 99 2000 का स्टार्ट जब हुआ, उस वक्त हमारी हॉकी की यही कंडीशन थी जो इस वक्त क्रिकेट की है, कि कभी कोई मैच जीत जाते थे अचानक से इंडिया को। मुझे आज तक याद है, रेहान भट्ट एक हॉकी प्लेयर था, वो पता नहीं अजलान शाह हॉकी का मैच था किसका, वो असलान शाह 3-1, हाँ 3-1 डाउन थे और फिर 4-3 वो गेम जीते थे। 4-3 जीते थे। तो एग्जैक्टली, तो वो 2000 की बात है। तो वो एक इस तरह का कमबैक कर लिया पाकिस्तान ने, और इस तरह की चीजें। तो अब मुझे यही लगता है सेम पाकिस्तान क्रिकेट हमारी उस तरफ पहुंच चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि वी आर गोना मेक अ कमबैक, हम फिर से कोई फोर्स एज अ फोर्स रेकन किए जाएंगे। ऐसा ही होगा, कोई एक आधा मैच, 5 मैच की सीरीज में एक जीत गए, वर्ल्ड कप में किसी एक बड़ी टीम को हरा दिया किसी दिन, कोई प्लेयर चल गया, क्योंकि क्रिकेट तो अगेन बाय चांस है। तो हम लोगों के पास यही रह गया था, एक बांग्लादेश से हारना। स्टार्ट लिया, वही सारे मोहसिन नकवी साहब ने वर्ल्ड कप के बाद कहा था जैसे कि सर्जरी करेंगे, और एग्जैक्टली ना, उन्होंने अपनी सर्जरी सर्जरी करा दी। करेंगे। और फिर उन्होंने अभी क्या अब बोला वो उस कह रहे बारे में? सर्जरी करने के लिए वो है नहीं क्या। हाँ, कैपेसिटी नहीं है, मतलब उन्होंने यही कहा हाँ, कि सर्जरी कैपेसिटी करने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास पूल नहीं है प्लेयर्स। तो ये यस यस प्रॉब्लम किसका था, या मतलब कौन यार देखो, एग्जैक्टली। तो टैलेंट टैलेंट पाकिस्तान में बेतहाशा है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। सही है। आप कहीं भी चले जाओ पाकिस्तान में, आपको संडे को लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे और बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। मसला सिर्फ ये है कि उस टैलेंट को ऊपर तक लाना, पाकिस्तान टीम तक लाना, इट्स द मेन जॉब, जो कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है कि हम उसमें उसको जो है ना यूटिलाइज करके लेके आए। बेसिकली ये इशू है। तो वो तो इशू यार, हमारा बहुत अरसे से चल रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, स्टूपिड लोगों से भरे हुए हैं, सिर्फ करप्शन और स्टूपिडिटी से भरे हुए हैं। आपके कप्तान यस ने हम समझ रहे थे कि शान मसूद हमारा सेवियर बनेगा, जिसकी 11 साल 2014 में उसका डेब्यू हुआ था, 2013-14 में 11 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 34 से ऊपर की उसकी एवरेज नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मेरिट नहीं है उसका टीम में सेलेक्ट होने का। वो आपका कैप्टन है, लोगों ने उसको सेवियर बनाया था बाबर के बाद कि ये सेवियर होगा और लेके जाएगा, क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। और मेरे ख्याल से किसी फौजी भाई का वो बेटा या कोई रिलेटिव भी है, तो वो आपके कैप्टन है। वो सपोजिटली बहुत समझदार से बंदे थे, उन्होंने पाकिस्तान की पिच पे समझे वो लॉर्ड्स में खेल लें, 5-4 फास्ट बॉलर के साथ जाऊंगा मैं, और उन्होंने हम्म। स्पिनर नहीं खिलाया। अजहर महमूद साहब आगे कहते हैं हमसे पिच रीड करने में गलती नहीं हुई, बट पिच डिडंट बिहेव एज वी थॉट इट वुड। मतलब बंदा सेम चम्माट मारे के यार, अजहर महमूद तुम बोल क्या 50 साल से क्रिकेट खेल लो, तुम बोल क्या रहे हो तुम, मतलब। कम्युनिकेशन स्किल्स की भी मैं तो एक चीज मैं होती बताता हूँ, पाकिस्तान में यार सबसे बड़ा मोहसिन मसला पता है नकवी क्या बोल देता ना, मोहसिन है? नकवी आपका चेयरमैन बोल देता ना वो क्रिकेटर नहीं है, समझ में आती कि सही उसको बात। कोई बेतुकी बात होती। एक क्रिकेटर जो टीम के नेशनल लेवल पे कोच हो, तुम इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो, तुम बिलावल भुट्टो हो कि बारिश आता है तो पानी आता है। हल वाला यार मैं इस पूरे सिनेरियो को ऐसे देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ना क्रिकेट ही एक गेम रह गई है। सही है। उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, किसी गेम के अंदर किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई वर्ल्ड चैंपियन ही नहीं आ रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अरशद नदीम ने आके एक नया जो है वो गोल्ड मेडल जीत के एक नया एवेन्यू खोला है फॉर द हमारे जो यार। एथलीट्स हैं कि कोई ना कोई वो कर आई सके। आई डोंट थिंक कि वो कोई जावलिन अगला कोई अरशद नदीम आएगा। वो वंस इन अ ब्लू मून, नहीं, एक पागल था, एटलीस्ट एक एटलीस्ट पागल था वो, एटलीस्ट लगा और उसने जीत लिया बस। यार देख देख उसी उसी तरह से आएंगे ना। देखो, अगर एक बंदे को आपने देख लिया टीवी में, अब उसको इतनी
पजीराई मिल रही है, तभी इंटरेस्ट आता है ना किसी और बंदे में भी कि हाँ यार मैं भी अरशद नदीम जैसा पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अब मसला क्या है कि हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को इतना ऊपर कर दिया गया है कि वो अब समझते हैं कि यार हम ही सब कुछ हैं, तो दे डोंट बॉदर कि भाई हम जो है ना कोई पाकिस्तान के लिए कोई अचीवमेंट दिखाएं। बस वो आते हैं, कहते हैं हमें पैसे मिलते रहेंगे, पाकिस्तान से निकल जाएंगे तो किसी लीग को खेल लेंगे, बस यही सीन रहेगा। तो इस वजह से क्रिकेट जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई सुधार आएगा। अच्छा, मैं 2022 में सर्च कर रहा था, मैंने बोला हमारी बात हो रही थी, पता नहीं कोई मैच चल रहा था ग्रुप पे, हमारे जो डी सेक्सी वाले ग्रुप पे, तो उस टाइम पे मैंने बोला शान मसूद कैन बी अ गुड कैप्टन। तो 2022 नवंबर का कोई मैच चल रहा था जिसमें वो बाबर आजम ही कैप्टन था, और फिर डिस्कस कर रहे थे कि उसको ले लेना चाहिए, कौन है, शादाब को बनाना देना चाहिए। शान मसूद गुड कैप्टन, मेरा बड़ा सार्कास्टिक व्यू था इन दैट केस कि उस बंदे की मिसबा जैसी है कि मुझे अपनी टीम करनी है, अपना अपना स्ट्रक्चर बनाना है, अपनी अपनी प्लेस बनानी है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। और सीधी सी बात है, एज फैक्टर कितना होता है प्लेयर का, उस एज में उसको पैसा बनाना है, उसके पहले नहीं बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। तो यस, जब पैसा ही बनाना है तो फिर कैसे भी बने। सही और बात। ये हाल है कि सबके अपनी रिक्वायरमेंट्स या सबकी जो नीड्स हैं वो टुवर्ड्स लीग्स है। पाकिस्तान के लिए बस ऐसे ही है। एक दफा कैप मिल जाए वो काफी है, क्योंकि वैल्यू बढ़ जाती है आपकी लीग्स के लिए। बाकी कोई तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि खेलें खेलें ना खेलें ना खेलें। खैर, अस्सलाम वालेकुम खैर। चेवड़ा साहब। चेवड़ा साहब जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम तौफीक हो गई सलाम जी आपको भाई। शक्ल दिखाने की? यार मैंने 25 मैसेज किया तो था कि मैं पहुंच रहा हूँ रास्ते में। हाँ 20 मिनट कहा था अच्छा आपने, अच्छा। याद है, लिखा था आपने 20 मिनट। यस, 20 मिनट में लिखा था, ये वो 20 इराक मिनट। से निकल गए थे, कराची आते आते देर लग गई। हाँ हाँ आज मैच की तरफ वापस आते हैं। मैच में क्या हुआ? पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। पहला डे तो ऑलमोस्ट पूरा ज़ाया हो गया था। पाकिस्तान ने बैटिंग की, टॉप ऑर्डर बंगालियों ने ऐसे उड़ाया जैसे ऑस्ट्रेलियन 90s के ऑस्ट्रेलियन के अगेंस्ट खेल रहे हों। उसके बाद थोड़ी सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने रिजवान संभाला इनिंग्स को। 460 तक स्कोर लेके गए थे। कप्तान ने कहा कि भाई मैं ड्रॉ करूंगा, इतना कॉन्फिडेंस था अपनी सिलेक्शन पे उनको, उन्होंने डिक्लेयर ओवर कर दी कॉन्फिडेंट इनिंग्स। हो गए। फिर बंगालियों ने जो धोया, हो क्या शाहीन भाई। शाहीन अफरीदी पे भी बात करते हैं आराम से। क्या शाहीन, क्या नसीम, नहीं देखे नाम उन्होंने, बस धोया। ऐसा धोया कि नानी याद आ गई। तो ये वाकई में 550 के ऊपर। बॉलर्स हैं? ओहो, ऐसे वैसे मेडियोकर बॉलर्स। आप शाहीन शाह अफरीदी एक नाम होता था, ऐसा लग रहा था मुझे आरपी सिंह बॉल कर रहा है, बल्कि आरपी सिंह भी शायद अच्छा हो उससे। बहुत अच्छा जोगिंदर था। शर्मा बॉल कर रहा है लेफ्ट आर्म से यार। जोगिंदर शर्मा की स्पीड से शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहे हैं, मतलब शर्म का मुकाम है। बांग्लादेश का एक बॉलर। यार बांग्लादेश वालों को अगर हम बंगाली बोले तो वो माइंड तो नहीं करते? नहीं, हम भी तो पाकि माइंड नहीं क्या? करते। खैर हो गई। मैंने कहा ये कहीं डेरोगेटरी बाकी तो नहीं लेते वो कि हमारे बंगाली नहीं बोलते? नहीं सही है, बंगाली बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, हाँ। तो उनका एक बॉलर आया 150 की स्पीड से बॉल करा रहा था, जो आज के मैच में देखा वो 150 149.9 टच किए उसने। और हमारे जो है शाहीन शाह अफरीदी 128 133 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे। नसीम शाह 140 लेकिन हिल रही तो दूर। कुछ भी नहीं भाई, पट्टा सफेद। यार मैंने एक चीज नोट और की है, जब भी हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की शादियां हो जाती हैं, वो उनकी स्पीड कम क्यों हो जाती है? वो लंबा खेलना चाहते हैं। हाँ यार हसन इसका अली के जो साथ है भी ना वो, हसन अली के साथ भी यही हुआ, शाहीन शाह अफरीदी के अगर साथ आप भी यही हुआ, अभी नसीम शाह 140 प्लस कर रहे हैं। एक मिनट चाहते ये हैं वो लंबा खेले तो स्लो चलते हैं। एक मिनट ये सवाल मैं अपने अगले गेस्ट से पूछना चाहूंगा। हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं आप लोगों की पुरजोर गालियों में शुजा अब्दीन। हेलो शुजा। मुझे पता था तुम लोगों ने तो मेरे लिए तालियां बजानी नहीं है, तो मैंने अपने लिए खुद ताली बजा दी। वाह, मैंने गालियां बोला था, आपने तालियां सुने। तो यार हम वही सुन, देखो इंसान वही सुनता है जो सुनना चाहता है।
चलो इस वक्त तो हम क्या पाकिस्तानी हाल है टीम भाई? को गालियों से नवाज रहे हैं। क्या सब बात? खैरियत है, आप मिस कर चुके हैं सवाल खैरियत का सेशन, तो आपकी खैरियत अब नहीं पूछेंगे। नहीं पूछो, मतलब डायरेक्ट गालियों से स्टार्ट करना फिर? जी जी हाँ। तो भाई चलिए। हमारा सवाल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा रहा था। सोहेब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, मैंने बात का जिक्र किया, आपको बता दूं दोबारा से जल्दी से कि पाकिस्तानी बॉलर्स की स्पीड से शाहीन शाह अफरीदी जो किसी जमाने में डेडली फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में थे और वन ऑफ द एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, वो जोगिंदर शर्मा की तरह बॉलिंग करते हुए नजर आए टेस्ट मैच में। 130 क्या बात है? क्रॉस नहीं हो रही थी उनसे, 133 क्रॉस नहीं हो रही थी उनसे। तो सोहेब ने सवाल रेज किया कि ये हमारे बॉलर्स जो हैं ये शादी करके आते हैं तो इनकी स्पीड को क्या हो जाता है। हसन अली अरे की मिसाल है, शाहीन अफरीदी की मिसाल है, शादाब की ये मिसाल है। शादाब की मिसाल है। शुजा आप थोड़ी रोशनी डालें, ये क्या हो रहा है, ये यार शादी से शादी, हमारी परफॉर्मेंस तो खराब हो रही है। यार शादी से शादी परफॉर्मेंस खराब है। ऐसे शादी वो बिला वजह परफॉर्मेंस बदनाम हो उनकी रही है। परफॉर्मेंस, वो एक चीज के लिए परफॉर्मेंस अच्छी करने की वजह से सारी परफॉर्मेंस खराब करें। आए हाय हाय, शुजा ये ज्यादा साइकिल चलाने के साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, अब मैं समझ गया तुम जिस साइकिल की बात कर रहे हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि देखो एटलीस्ट आवाम को अच्छा नजर आ अच्छी रहा है बात कि भी है वो कुछ। कहीं ना कहीं तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे ना, अगर कहीं और बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात ये हाँ उसकी Assume डिलीवरी नहीं आ आ रहा, चुकी है। assume नहीं आ रहा, assume कर रहे हैं हम। फरहान फरहान 450 रन खाने के बाद 450 रन खाने के बाद 7 प्लेयर्स आउट हो चुके थे, 8वां और 9वां प्लेयर बैटिंग कर रहा था, तब हमारे भाई साहब ने पहली विकेट ली और उसके बाद सेलिब्रेशन देखते आप, बच्चा हिला रहे ना फुटबॉलर्स की तरह के मेरी विकेट बच्चे को डेडिकेट है, मैं बाबा मेरा बेटा पैदा हुआ मैं विकेट। कल को ये बच्चा 10 11 12 साल का होता है, पूछता है अब्बा इस मैच में क्या आपने हैट्रिक की थी या क्या 5 विकेट की सेलिब्रेशन थी, क्या पाकिस्तान को मैच जीत दिया था आपने। 500 तो विकेटें ये क्या जवाब देगा पठान का बच्चा। यार मैं इस बात टॉपिक पे है। आया मतलब दुनिया को छोड़ दो, अपने बेटे को क्या मुंह दिखाएगा कि बेटा ये मैंने बंगाली का 9वां बैट्समैन आउट किया था। मूसा, अब ये बिलो द बेल्ट हो रहे हैं, ये बिलो द बेल्ट है। हाँ ये ये तो इन्होंने जहां जहां मारी है, जहां जहां से जलाई है, उस वो क्या बिलो अब द बेल्ट है। जो चीजें मेरी जल रही हैं इस वक्त वो बिलो द बेल्ट ही है। यार लेकिन ये तो बचपन से जल रहा है ना, मतलब तुम्हारे लिए तो आदत हो जानी चाहिए अब तक, तुम आदि क्यों नहीं हो रहे? यार मैं शुरू हमने यहीं से की थी ये बात कि मेरे हिसाब से दिस इज द एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और हम उधर पहुंच चुके हैं जहां पे हॉकी थी किसी जमाने में। मतलब मुझे हॉकी का रूज हमने नहीं देखा है, मैं जल्दी से फिर से रिकैप कर देता हूं क्योंकि मनहूस आदमी तुम लेट आए हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कॉन्टेक्स्ट। हॉकी का रूज हमने नहीं देखा क्योंकि हम बहुत छोटे थे। तो तुम्हें अगर याद होगा जब हमने होश संभाला था 99 2000s में, उस जमाने में हॉकी जो है पाकिस्तान का वो वाला हाल था कि कोई मैच अचानक से जीत जाएगा पाकिस्तान, वो रेहान बट एक का एक 3-2 कमबैक कर लिया पाकिस्तान ने, अचानक से फाइनल लिए वो, और वो ही बस एंड वो आखिरी सांसें थी हॉकी की। उसके बाद से हमने उस मैच के बाद से अब तक हमने कुछ नहीं सुना कि हॉकी में कोई तीर मारा। तो अब मुझे पाकिस्तान क्रिकेट वहीं पे नजर आ रही है, अब हम वही वाली टीम रह गए हैं, कहीं एक आधा मैच किसी को हरा देंगे, 2 मैच किसी बड़ी टीम को हरा देंगे, लेकिन इन द लॉन्गर रन कोई बड़ी सीरीज कोई बड़ा इवेंट मुझे जीतते हुए हम लड़के हमारे नजर नहीं आते। तो यहाँ से मैंने बात शुरू की थी, इसलिए मैंने इस हमारे सेक्शन का नाम एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट रखा है। और मेरे हिसाब से इफ्ती भाई और वासिफ भाई बन जाना चाहिए, मेरे हिसाब से हम पूरी आवाम को इफ्ती और वासिफ भाई बन जाना चाहिए और इनकी इसी तरह मारनी चाहिए जिस तरह मैं बिलो द बेल्ट मार रहा हूँ, ताकि इन बगैरतों को शायद थोड़ी शर्म आ जाए। यार बंदे देखो, फिर मैं रैंट पे जा रहा हूँ, हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि भाई टीम में ग्रुपिंग है। आज की जो सिलेक्शन हुई है सेकंड टेस्ट मैच की, ड्रॉप किया था जेसन गिलेस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक शाहीन अफरीदी को, उसकी परफॉर्मेंस खराब है और हमने उसे बोला है कि परफॉर्मेंस वर्कआउट करे। आज के जब मैं टीम अनाउंस हुई तो उन्होंने नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया। नसीम शाह हु अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स इज करेंटली द बेस्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर गोइंग अराउंड, ठीक है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। इससे क्या चीज नजर आती है, इससे चीज नजर ये आती है कि नसीम के अंदर भी कोई ना कोई एटीट्यूड का मसला होगा या कोई ना कोई ग्रुपिंग का मसला होगा जिसकी वजह से आपने
नसीम शाह को ड्रॉप नहीं किया। नहीं ये नहीं, सिलेक्शन लेकिन- दो तरह से वो होती है, ये सिलेक्शन है दो तरह से उन्होंने जस्टिफाई की। एक तो उन्होंने सेफ खेला है, खुर्रम को और अली को अगर ड्रॉप करते, खुर्रम शहजाद और मोइन मोहम्मद अली को, तो सब शोर में जाते डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे, प्रॉपर लंबा चांस देना चाहिए था, क्यों ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने अपनी बचा ली कि नए लड़कों को ड्रॉप नहीं करो। अब एफी और वासे से इंस्पायर्ड आदमी रुक जा भाई। हाँ। कितना जज्बाती क्यों हुआ? सॉरी भाई अभी मैं देख, बनियान पहन के आता हूँ। मैं तुझे ये समझा रहा हूँ, नसीम शाह को ड्रॉप करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि उसकी इज्जत बचानी थी। शाहीन तो नंगा हो चुका है, उन्होंने बोला यार इसकी इज्जत बचा दो, उसको ड्रॉप कर लेते हैं। बोल सकते हैं यार ये सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे तो इसलिए इज्जत रह गई। हाँ, या क्योंकि मेरा हाँ, ख्याल में मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट, बेसिकली वर्कलोड लोड अबे मैनेजमेंट की वजह से अबे बिठा है। साले, ओ भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने के ऐसा ही ब्रेक है। के बाद आप खेलने क्रिकेट, भाई नहीं 2 नहीं, महीने के ब्रेक के उसने बाद 2 क्रिकेट महीने खेलने का आप। ब्रेक नहीं लिया ना उसने फर्स्ट टेस्ट उस- मैच से पहले 4 डे का टेस्ट मैच भी खेला है जो बांग्लादेश ए के साथ था। नहीं भाई, कोई बांग्लादेश खेला है। के साथ मैच नहीं हुआ। यार नसीम लेकिन शाह ने चले क्या खेल लिया है। चले मूसा, मुझे आप ये हुआ बताएं, है। चले नहीं मूसा, भाई, मुझे आप रेस्ट ये आप बताएं तब कराते हैं जब सीरीज ऑन द लाइन ना हो, आप जीत चुके हो या स्टेल टेस्ट मैच हो। आपको मैच बचानी, इज्जत बचानी है बंगालियों के अगेंस्ट, आप उसमें नसीम शाह को ड्रॉप कर रहे हो। सही है भाई। यार तुझे तो अच्छा ही लग रहा होगा बंगाली जीत रहा है, तू क्यों बुरा मान रहा है? बहुत अरे अच्छा लग रहा है, इनके साथ यही होना चाहिए, इनके साथ यही होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। अच्छा नहीं, तो वैसे हम honestly मेरा एक परफॉर्मेंस पे सवाल वापस, हाँ बोले। नहीं नहीं बोलो, बोलो, मेरा एक बोलो। इस पे सवाल है यार, ये बताएं कि जितने भी आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी जो पहले टेस्ट मैच में खेली थी, उसमें से कितने लड़के हैं जो कि एक्चुअली टेस्ट के लिए आपने तैयार किए थे पिछले 2-3 साल में? अगर आप बात करें, मसला ये है यार, कि पिछले good 8 point. साल से आपने सारे लड़के तैयारी T20 के लिए किए हैं, इनकी T20 नहीं की बॉय, औकात नहीं यार, बॉय, Good point. मसला ये है कि देखो जितने भी प्लेयर्स हैं अभी हमारी टीम में, उनमें से कोई भी मतलब डोमेस्टिक रेगुलर नहीं खेल रहा। अब शादाब का भी जो Exactly, actual मसला है कि वो टेस्ट मैच एक तो ही कोई जगह पे खेल ही नहीं रहा है। कंसिस्टेंटली बॉल क्यों नहीं डाल पा रहा। ये- सही है, उसकी सारी लाइन भाई या तो शादाब को छोड़ दो ना, शादाब नहीं है टीम में। चलो एक काम करो, शादाब नहीं है ठीक है, लेकिन बात ये कि नसीम शाह भी जो बॉलिंग करा रहा है वो कोई एक जगह एक लाइन में तो करा नहीं रहा, ज्यादातर वो Wayward. short pitch करा रहा है या वो बिल्कुल फुल करा रहा है, जो आपको साफ बता रही है कि भाई उसकी जो है वो ना तो इंजरी के बाद उसने उस तरह से जो है वो कम्पिटिटिव क्रिकेट उस तरह से खेली है डोमेस्टिक में, ना क्लब में, ना ग्रेड 2 लेवल प्लस के यार ऊपर। टेस्ट एक अलग लेवल की क्रिकेट होती है, उसके अंदर आपका मेंटल टेम्परामेंट ज्यादा चाहिए होता है, फिर उसके बाद फिजिकल टेम्परामेंट चाहिए होता है। लाइक इट्स टोटली ऑल डिफरेंट गेम टुगेदर। मतलब ये नहीं समझ आती जेंजी को हमारे ना, उनको वही T20 ढूस समझ आती है। तो आपने तैयारी उसी के लिए यार, पिछले 8 साल से या 10 साल से हम PSL ही देख रहे हैं, PSL की तैयारी चल रही है, सबको पता है बस यही PSL एक छक्का है क्रिकेट में, आपका वैसा- लग गया, कुछ पैसे कमा लिए, दैट्स इट। यार इस मैच में आपके कप्तान ने इतना बड़ा भंड मारा, कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने, ड्रॉपिंग अबरार अहमद। अबरार के पास सुनने में आया है कि किसी के नोट्स आ गए, तो जो डिलीट नहीं कर रहा अपने मोबाइल से, इसीलिए टीम में उसको खिलाया नहीं रहा कि भाई तू पहले ये नोट्स डिलीट कर, ये तो लग रहा है इफ्फी और सब सही से पॉडकास्ट देके आया उनका। इसका अबे यार, मैं तुम्हें इनसाइड स्कूप्स दे रहा हूँ भाई। अबरार वर्ल्ड कप 2019 में लेके गए, नहीं खिलाया एक भी मैच। पिछले साल जो 2020 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें लेके गए, नहीं खिलाया एक भी मैच। अभी जो हम जलील होके हारे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप, नहीं खिलाया एक भी मैच। 2024 का वर्ल्ड कप खिलाया एक भी मैच। लेके जा रहे हैं बेंच पे बिठा के, उसकी कूले सिखवा रहे, मगर उसको खिला नहीं रहे, जबकि टीम तड़प रही है ना कि कोई अच्छा स्पिनर आ जाए टीम में। कोई एक स्पिनर नहीं है आपके पास ना, वो लिमिटेड ओवर्स में शादाब खेल रहा है। बात नहीं कर रहा। लेकिन ये भी ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन अबरार भी कोई ऐसा कोई शेन वॉर्न तो है नहीं, ठीक है। अगर आप उनके अभी रिकॉर्ड PSL के भी देखें, इतना बैक कर रहे हो जैसे पता नहीं शेन वॉर्न है। T20 में वो विकेट नहीं ले पा रहा, ठीक है। उसकी जितनी भी वेराइटीज है अमूमन बैट्समैन रीड कर रहे हैं। इवन राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स भी उसको मतलब बहुत इजीली जो है वो शॉट्स खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो खेल लेता और वो डिलीवर कर लेता। प्रॉब्लम असल में यही कि जो इमरान PSL खान का के स्टैंडर्ड टाइम पे बहुत हमारी नीचे जो हो चुका है। डोमेस्टिक खत्म हुई है उसकी वजह से, और 4 टीमें हो गई थी उसकी वजह से आपका पूरा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर खराब हो गया।
तो जो प्लेयर्स आपके पास आते थे वो नहीं आ पा रहे। अब जो एग्जिस्टिंग यार तो आपको लग रहा है वो एक साल का डोमेस्टिक नहीं 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 स्ट्रक्चर नहीं में नहीं या 2 नहीं, साल का इसका उसमें मसला इतना बड़ा नहीं है। इम्पैक्ट कर देखिए दिया। हमारे पास जो क्रिकेट है सही है, वो एज अ लोगों की लाइफ लाइन भी है, लोग उससे कमाते भी है, अपना घर भी चलाते हैं। अगर एक बंदा है उसका घर नहीं चल पा रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा? एक आपको एक मिसाल देता हूँ, एक पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट था कराची का, वकास नाम था आसिम उसका। कमाल, अच्छा तो वो वकास। आसिम कमाल तो चले पुराना हो गया, लेकिन वो अभी वकार रिसेंट, नहीं वकास नाम है उसका। तो वो वकास वो अंडर फास्ट बॉलर था ना। वक, वका, हाँ, वकास नहीं, तो और नहीं नहीं नहीं, ज्यादा कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं है। उसकी गर्दन नहीं थी। अच्छा, उसमें चक्कर ये कि वो बंदा बेचारा जब डोमेस्टिक उसका जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मतलब उसको जाहिर सी बात है डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई, तो जो आपको कंपनीज जॉब देती थी उन्होंने आपको निकाल दिया। अब निकाल दिया, वो बेचारा बाइकियां चला रहा है। तो इस तरह कितने सारे लोग थे ऐसे जो बेचारे इस तरह से बेरोजगार हो गए। ठीक है, ये तो एक आध बंदा था, उसी किसी यूट्यूबर ने वीडियो बना ली तो आपको पता भी चल गया, वरना कितने सारे लोग हैं जो कि ऑब्वियसली साइडलाइन हो गए। तो जो अब आपके पास बची कुची लॉट है, उसके अंदर आपको वही शक्लें दोबारा नजर आ रही हैं। ठीक है, दोबारा वही मीडिया पे आपको अहमद शहजाद की शक्ल दिख रही है, जी दोबारा कमबैक करने की। ठीक है, आपको उमर अकमल भी आ रहे हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि मतलब इनको तो चाहिए कि सबसे पहले भाई अपने जूते चप्पल सब बेच दें ये लोग। तो बात असल में ये कि जब तक आपका डोमेस्टिक दोबारा खड़ा नहीं होगा, प्लेयर्स के पीछे उनका बैकअप नहीं होगा, उन पे कभी भी प्रेशर नहीं आएगा। अब नसीम शाह खेल रहे हैं, उनका पेट निकला हुआ है, वो बस चल रहे हैं, भाई खिलाओ भाई, कोई और है ही नहीं पीछे आपके पास बॉलर। यार चलो इतना इतना तुमने इतना दिल पे क्यों ले रहे हो यार? क्रिकेट के साथ नहीं वही हो दिल रहा है पे जो शायद नहीं, मैं एक आसान करता हूँ ना, क्रिकेट के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो बहुत सालों पहले, अगर मैं बहुत साल बोल रहा हूँ, लाइक 100-150 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जो फुटबॉल के साथ हुआ था। जब लीग्स आई थी, सबका दिमाग खराब हुआ था, सबने अपनी गेम खराब की थी, फिर बाद में सब इंसान बने। ठीक है, इंटरनेशनल जब खत्म हो जाएगी ना, फिर सब जब लीग को ही कम्पिटिटिव समझेंगे ना, देन एवरीथिंग विल इम्प्रूव राइट अवे। मसला ये कि लीग जब आती है, पैसा इन्वॉल्व होता है, तो आपने अपना आपको तैयारी लीग के लिए करना। ठीक है, हाँ, अगर अब कुछ अरसे बाद अगर हम T20 के अलावा वनडे लीग देख रहे होंगे, अगर हम टेस्ट लीग देख रहे होंगे, फिर वापस से परफॉर्मेंस अच्छी आना शुरू हो जाएगी। भाई ये तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया वनडे और और टेस्ट इंग्लैंड लीग तो पॉसिबल नहीं है होना। उसकी वजह ये एग्जैक्टली, तो जिस चीज की लीग होगी बस वही चीज अच्छी होगी। दैट्स इट, दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। लीग करती ही यही है, और क्या करती है? मैं T20 T10 लीग्स होती रहेंगी। देखिए No, T20 या T10 के जो ढस ढूस वाले प्लेयर हैं वो तो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, जो 6 हाँ, बॉल के बैट्समैन हैं और 6 बॉल के बॉलर हैं वो तो आते रहेंगे। बात असल में पाकिस्तान में ये है कुछ कि नहीं आ रहा। वो तो नहीं आप आता, आएगा ऐसा ही नहीं आ आप, सकता, लेकिन आप उनको लेकिन खिलाओगे आपको नहीं ना, आप चांस नहीं खिलाओगे भाई मिलेगा। अब बाबर एक को। अब लेट सपोज हमारी बेंच पे एक बैट्समैन है कामरान गुलाम। ठीक है, कामरान गुलाम को इतने अरसे से चांस ही नहीं मिल रहा, हालांकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ठीक है, और आपके पास एक मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, लेकिन क्योंकि शान मसूद कैप्टन है, तो एक मिडिल ऑर्डर की स्लॉट उन्होंने पकड़ी हुई है, भले उनका 28 रन एवरेज है। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक में 50 रन एवरेज वाला बैट्समैन है, उस बेचारे को चांस नहीं मिल रहा, और कोई बेंच पे बैठ के तो आज तक कोई प्लेयर बना नहीं है। सही। तो बात ये है कि जब तक यार आप लोगों को अब्बू कंसिस्टेंटली अब्बू चांस हुरैरा नहीं बहुत है, अच्छा प्लेयर है। तो ये इस तो तरह से एक बहुत तूने सारे शान प्लेयर हैं मसूद जो का नाम लिया तो बाबर आजम के खाते में खेल रहा है, तो ये बाबर आजम को निकाल दो यार, घबरा भाई क्यों रहा है? बाबर आजम का नाम ले ले। अगर आप यार बाबर आजम को निकाल देंगे तो आज फिर आपके पास तो बचेगा भी नहीं। ये भी मसला है ना, फिर आज आपकी मैंने आज मैंने 9 महीने बाद क्रिकेट खेली है सुबह। तो मैं ना एक बॉल पे बोल्ड हो गया, बिल्कुल क्या बात। उसी तरह जिस तरह आज बाबर एलबीडब्ल्यू हुआ, बिल्कुल उसी तरह। वाह। तो वो देख के जब मैंने बाबर का एलबीडब्ल्यू होना देखा तो मैंने कहा यार ये लेवल हो गया इसका। हु फॉर मी लुक्ड लाइक द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, एवर। मुझे पिछले उसके जो 2016 से 2019, बल्कि 19 नहीं, 2017 से लेके 2021-22 तक का जो बाबर था ना, वो देख के ऐसा लगता था कि दिस ही इज द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड। मगर मसला भाई वही हुआ कि मेहनत करनी थी ना पाकिस्तानियों को उस इज्जत टाइम रास पे। नहीं आती। एग्जैक्टली, उस टाइम पे इज्जत रास नहीं बाबर आती, ने मेहनत सर पे करनी चढ़े थी ना। आती, खत्म। मेहनत करनी उस टाइम पे बाबर आजम ने अपने आप को कुछ बनाना था, तो वो मेहनत भी कर रहा था। अब वो बन गया है, उसे पता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। जब इंसान के जहन में आ जाता है ना मेरे से बड़ा कोई नहीं है, फिर उसको ठोकरें लगती है। यार दिस इज द सेम थिंग व्हिच इज हैपनिंग विद शाहीन, व्हिच इज हैपनिंग विद नसीम आल्सो। यस ये 18-19 साल के यस। लड़के हैं, इतनी सी उम्र में स्टार बन गए। इनके ऊपर देखो, जब वसीम अकरम नए नए आया था ना, अगर इमरान खान जैसा डंडा देने वाला सीनियर बॉलर सर पे ना होता
तो वसीम अकरम ना होता, वसीम अकरम ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है। शोएब वकार यूनुस ना होता अगर ऊपर वसीम अकरम और ये इंतखाब आलम और इमरान खान वाले लोग ना होते। आकिब जावेद बॉलर ना बनता अगर वसीम भाई ना होते। शोएब अख्तर ना बनता बॉलर। शोएब अख्तर खुद अपनी किताब में लिख चुका है। आसान करते हैं ना हमारे इन लड़कों के पास बच्चों के पास, शाहीन के पास, नसीम के पास, ये 18 साल की उम्र में आया था, नसीम 16 साल की उम्र में आया था। जब 20 साल का हुआ शाहीन आफरीदी तो ही वाज द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानी बॉलिंग, थैंक्स टू स्टूपिड वहाब रियाज एंड आमिर के उन्होंने रिटायरमेंट ले ली कि हम नहीं खेलेंगे और पीसी पे फड्डा हुआ बाहर हो गए। शाहीन शाह हमारा 20 साल की उम्र में स्पिरिट बन गया। अब एक बॉलर जो 20 साल का लड़का है, पठान, छोटे से इलाके से, छोटे से घर से आया हुआ, दोनों नसीम और वो, जब 20-22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में किसी टीम का स्पिरिट बन जाएंगे और अपने आप को इनविंसिबल समझने लगेंगे कि हम इनविंसिबल हैं, हमें तो कोई छू ही नहीं सकता, तो फिर उनकी मेहनत भी खत्म हो जाएगी। थोड़े फुप्पुओं की फुप्पो भी बन जाएंगे कि थोड़ी सी बातों पे नाराज हो जाएंगे। परफॉर्मेंस, फिटनेस सब खत्म हो जाएगी। तो यही हो रहा है, कोई डंडा देने वाला नहीं है किसी के अंदर हिम्मत। सर ये तो फिर आपका आपकी सोसाइटी का मसला है यार, कि मतलब ये इसमें क्रिकेट का तो कोई इशू नहीं है, इसमें मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है ना। मसला है फिर तो। एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान का इशू है। आपका बैकअप नहीं है। घूम फिर के बाद सारी वहीं आ जाती है। सिस्टम ही खराब है साला, किसको बोले। नहीं देखो, इंडिया में भी तो यही मसले होंगे ना। इंडिया में भी तो यही माशी मसले होंगे, सोशल यही मसले होते होंगे। लेकिन वहां के प्लेयर्स देखो, उन्हें पता है कि भाई मैं अगर यहाँ से एक परफॉर्मेंस गलत करूंगा तो मेरे पीछे 4 बैकअप बने हुए हैं जो कि मुझे ले सकते हैं मेरी जगह, तो वो मेहनत करेगा। अभी यहाँ पे तो इनको लगता ही नहीं है ना कि भाई हमारे पीछे कोई आएगा। वहां पे टेस्ट में, रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म किए बगैर आपकी जगह आप भी आ नहीं नहीं बनती। सकते, सोच भी नहीं सकते आपके आपकी जगह नहीं बनती अगर आपने सोच भी नहीं सकते नहीं खेला। और चलो फिर यार हम फिर इज्तिमाई दुआ करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मगफिरत की दुआ कर लेते हैं हाँ, या अल्लाह दुआ कर ले, बहुत इम्पोर्टेंट है। जन्नत में जगह नसीब फरमा। उनसे बहुत बहुत गलतियां, बहुत कोताहियां हो गई हैं। मूसा जैसे लोगों की उसने जला के रख दिया। आप शाहीन आफरीदी को देखें, अब शाहीन के साथ पीसीबी ने हैंड किया, हमारी शाहीन के साथ पीसीबी ने हैंड किया, ठीक है। पीसीबी ने जो हैंड किया, शाहीन के साथ कैप्टन बनाया, फिर पीसीबी मैनेजमेंट चेंज हुई बिला वजह, बिला रीजन। मेरे नजर में शाहीन आफरीदी को कैप्टन नहीं बनना चाहिए था। ही इज नॉट कैप्टनसी मटेरियल, इवन दो ही वॉन्ट 2 PSLs। वो एक अलग कहानी है, किसकी वजह से जीता था PSL, राशिद खान की वजह से जीता था PSL, अलग कहानी है बिल्कुल। लेकिन ठीक है, उसको बना दिया भाई। वो कैप्टन था, उसने 4 ओवर करवाए राशिद खान से, तभी जीता है। वो जब राशिद खान नहीं था तो उसी कैप्टन का हाल देख लिया ना। जीत के दिखा देता भाई पिछले PSL में राशिद खान नहीं था तो देख लिया ना, लाहौर कलंदर वापस औकात पे आ गई 6 पोजीशन पे। तो ये हाल है। तो उसके बाद अच्छा बात थोड़ा सा क्वालिटी तेज करना था। क्या क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब जो 11 सेलेक्ट हो रहे हैं, they are not up to the standards of international cricket at all. खत्म बात। यही आपके अबे अगर एशिया की टीम बने ना, एशियन 11, जिसमें जाहिर है एक टाइम पे हमारे 4-5 प्लेयर्स तो पक्के होते थे, उसमें एक भी प्लेयर पाकिस्तानी नहीं होगा। हाँ, सही बात। इंक्लूडिंग बाबर आजम। सीरीज चल रही है, इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज चल रही है, और इंग्लैंड ने और श्रीलंका ने नाक में दम किया हुआ है। हार रहे हैं, लेकिन लड़ के हार रहे हैं। अभी इंग्लैंड का बेसबॉल शुरू पाकिस्तान में हुआ था। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आगे बेसबॉल इतना मारा था। पिछले 3 साल से पाकिस्तान में होम सीरीज में एक सीरीज नहीं जीती। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश बुला के मार देता है टेस्ट में आराम से। और हमसे ये मुझे कोई अब तो हमारी क्रिकेट अभी और डिक्लाइन होगी। अब तो जे शाह बन गया भाई ICC का प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सॉरी। तो चैंपियंस हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। हाँ, तो कंफर्म नहीं है। तो प्लस हमारे मुल्क के माशाल्लाह से वो इंटरनल सिक्योरिटी के हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं, तो कोई चांस नहीं है कि वो। एनी एंडिंग टेक्स? शुजा साहब, कोई फातिहा पढ़ाना चाहेंगे आप? बस फातिहा ही पढ़ सकते हैं अभी फिलहाल, तो और कुछ भी नहीं कर सकते।
लेकिन दूसरा टेस्ट में चल गया, लेकिन व्हाइट वो मुसफ़िर ही बंगाली मजे की बात, वॉश होने वाला है। जब भी ग्रीन कपड़ों में लड़के उतरेंगे ग्राउंड में हम उनको सपोर्ट करेंगे। चाहे वो बंगाली हो, हाँ इन कपड़ों में अरे बंगाली भी यार, उतरते हैं और साउथ तुम अफ्रीकन भी जीतो उतरते या हैं। हारो, हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है। इतना प्यार है तो फिर क्यों जीते? यार वैसे उन्होंने यही इस मसला है गाने के लिए ना सही बंदे को चूज किया था। कौन था? वही जवाद क्या जवाद नाम था? अहमद। जवाद अहमद। वही गा सकता था। तुम हमें तुमसे जीतो प्यार या है, हारो सुनो, हमें तुमसे हमें तुमसे प्यार प्यार है। है, हमें तुमसे प्यार उन्होंने है। लिटरल ले लिया यार, उसे भारे ही जाने के यार हार रही हाँ तो ये तो प्यार है ही, चाहे जीत भाई वो तो आगे यार चलते प्यार हैं, तो वैसे ही करना है। चलो भाई आगे चलते हैं। इनको वो घूस मारों को अल्लाह पूछेगा। दूसरे टेस्ट में बंगाल वॉश होने वाला है। सॉरी क्या बोला आ, आपने? कौन से मारो? मनहूस मारे। अच्छा मनहूस मनहूस मारे, ठीक है, ठीक ठीक। इनको अल्लाह फिर सही। पूछेगा। आगे चलते हैं अगले सेगमेंट में। हम चैंपियंस लीग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स चल रहा है, जल्दी से इसको राउंड अप करें। चैंपियंस लीग में कुछ नया होने लगा है चैंपियंस लीग की दुनिया में। बताना चाहेंगे सुहेब आप, क्या होने लगा है, क्या हो रहा है? मुझे तो यार समझ में एक नहीं आ मिनट रहा यार, ये। आप पहले सोहेब को इंट्रोड्यूस कराएं कि आपने जो है एक फुटबॉल एनालिस्ट रिक्वेस्ट किया है कि आज हमें ज्वाइन करें, ऐसे थोड़ी ना यार। अब हमको पहले हो बता दो से हमने एक आज स्पेशलाइज्ड वैसे बंदा बुलाया है यार। यार यार प्लीज शुजा डू दी ऑनर्स। अच्छा यार, मैं जब से क्योंकि मैंने कुछ ढूंढ होस्ट रहा हूँ। संभाला है, जब से मैंने होस्ट अच्छा, संभाला है, मैंने एक ही बंदे को फुटबॉल के ऊपर चर्चा करते हुए देखा, जिसके मेरी नजर में वही शख्स है जो शायद रोनाल्डो और मेसी से ज्यादा फुटबॉल को समझता है। मेरी नजर में, आप ये मत समझिएगा कि एक्चुअली ऐसा है। तो हमने आज रिक्वेस्ट की कि सोहेब अपना वो वाला केप पहन कर आए, जिससे वो एक फुटबॉल एनालिस्ट बन सके और हमें समझाए कि ये नया फॉर्मेट क्या है, क्यों है, क्यों वजह क्यों बनी ये करने की। अच्छा भला एक पूरा फॉर्मेट चल एक रहा था, मिनट हमने समझ लिया पूरा था। पूरा 1 मिनट शुजा ने जाया किया। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ कि सोहेब जो है एडिट। हमारे फुटबॉलर दोस्त थे और बचपन से मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड फुटबॉल टीम के सपोर्टर हैं, जिसे दुनिया यस में कोई सपोर्ट नहीं करता, उसे उसे इंग्लैंड एग्जैक्टली, सपोर्ट करता है। तो इसका और मतलब उनको यार, मैंने फुटबॉल की समझ होगी। देखना स्टार्ट ही फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियर लीग से किया है, तो मुझे जाहिर है उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। पठान है जैसे हम बता चुके हैं। सादा खुशबू तो डेविड किसी बेकहम के को एक फैन थे। दफा दिल दे दे तो पर नहीं छोड़ता। तो डेविड बेकहम के फैन थे इसी वजह से। तो अच्छा, बचपन में क्लब लेवल तक अच्छी फुटबॉल खेल चुके हैं हमारे ओए होए। साथ। सोहेब प्लीज जरा ये एक्सप्लेन करें, ये क्या चल रहा है दुनिया में, ये व्हाट इज दिस, ये यार नया बेसिकली फॉर्मेट हुआ यह जरा था कि एक्सप्लेन कुछ करें अरसा हमारे पहले, मैं जी। बताता हूँ बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये यहाँ से हुई थी कि कुछ क्लब्स थे जो बड़े दुनिया के बड़े क्लब्स थे, जैसे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, पीएसजी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। इन्होंने क्या किया कि अपनी एक लीग, चैंपियंस लीग के अगेंस्ट जो है ना, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बड़ा क्लब लाने है, के लिए उन्होंने, क्या बात है। सुपर लीग। यस दे हैव वन 2 चैंपियंस लीग मैन। खैर, दे वर, तो उन्होंने क्या नॉट किया, आर वर। उसके ऊपर उसके ऊपर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मेट ये बनाया कि भाई ये जो बड़े क्लब्स हैं जो ये साइन कर रहे हैं, ये हर साल चैंपियंस लीग के अगेंस्ट एक लीग खेलेंगे, जिसके अंदर ये वाले जो क्लब्स होंगे ये रहेंगे और बाकी जो है ना, और वो उसमें क्वालिफाई करके आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा फुटबॉलिंग वर्ल्ड में जो है इशू क्रिएट हुआ और फैंस ने इसको बहुत जो है ना खतरनाक तरीके से रिजेक्ट किया। तो चैंपियंस लीग उस टाइम पे यूएफए ने भी इसकी अगेंस्ट जब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार क्यों ना हम अपना, ये सुपर एक्साइटिंग तो लीग नाम लग था रहा है, उसका। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको अडॉप्ट करके जो है ना क्लब्स के साथ, उन्होंने क्लब्स के साथ बात की कि यार आप ये चीजें ना करो, हम जो है ना अपना एक फॉर्मेट और कंपेटिटिव बनाते हैं ताकि उससे और पैसा जनरेट हो। अब मसला क्या होता था कि ग्रुप स्टेज जो होते थे ना चैंपियंस लीग के, वो बड़े फारिग होते थे, इस वजह से कि ज्यादातर जो टीम्स होती थी वो अगेंस्ट अपने फर्स्ट लेग में खेलती ही नहीं थी और लोग वेट करते थे राउंड ऑफ 16 जो कि स्टार्ट होता है जनवरी से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया लीग का फॉर्मेट तैयार किया जिसको अभी आप सामने देख रहे हो।
उसके हिसाब में क्या होगा कि इन्होंने 4 नई टीम्स ऐड कर ली। पहले 32 टीम्स का टूर्नामेंट होता था, इन्होंने 4 ऐड करके 36 टीम का ये टूर्नामेंट अब कर दिया। और जो फर्स्ट स्टेज है ना इसकी, उस फर्स्ट स्टेज को इन्होंने क्या किया, लीग बेस्ड कर लिया। यानी कि हर टीम जो है बेसिकली एक लीग की तरह खेलेगी, लेकिन वो क्योंकि 36 टीम है तो 36 टीम्स के साथ तो वो नहीं खेल सकती, वो इतना चैंपियंस लीग तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मेट निकाला कि हम क्या करेंगे कि हम हर टीम जो होगी फर्स्ट राउंड में 8 मैच खेलेगी, 4 उसके होम में मैचेस होंगे और 4 उसके अवे में मैचेस होंगे। मतलब हर टीम और से उसके अंदर होम एंड अवे नहीं होगा, चार हाँ हर हाँ अलग हर अलग टीम टीम से से नहीं होगा। होम और अवे। उन्होंने क्या किया, जो टॉप ठीक है। रैंक टीम्स हैं उनको पॉट 1 में रखा, जो सेकंड हाईएस्ट रैंक टीम है उनको पॉट 2 में, फिर पॉट 3 और पॉट 4 में। और उन्होंने फिर पॉट 1 से स्टार्ट किया और चूज करते रहे जो उसका वो आता रहा। अब आपका ये सीन था कि हर पॉट में आपने 2 टीम से खेलना है, सही है। तो ठीक है। फिर वो आपके 8 मैचेस हो जाएंगे 4 पॉट्स के। तो उसमें ये होगा कि भाई पहली लीग जब लीग स्टेज कंप्लीट होगी और आपके 8 मैचेस हर टीम खेल लेगी, तो जो उसकी टॉप 8 टीम्स होंगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेंगी राउंड ऑफ 16 के लिए। और बाकी जो रैंक 9 से लेकर 25 तक होंगी टीम्स, वो फिर प्ले ऑफ खेलेंगी। और उसका भी उन्होंने फॉर्मेट ये बनाया कि जो टॉप टीम्स होंगी वो बॉटम, यानी कि जो नाइन्थ पे जो टीम होगी वो 25th वाली प्लेस से खेलेगी। और 2 प्ले ऑफ के मैचेस के बाद जो जीतेगा वो जाएगा राउंड ऑफ 16 में। और फिर इस तरह ये राउंड ऑफ 16 की सारी टीम्स फाइनल हो जाएंगी। और फिर आगे फॉर्मेट जो है वो उसी तरह है कि राउंड ऑफ 16 है, फिर क्वार्टर फाइनल है, फिर सेमीफाइनल है और फिर फाइनल है। अच्छा मेरा सुहेब, सवाल मुझे है। बता तो हाँ चल फरहान तो पूछ ले। हाँ, सवाल ये है कि जैसे रियल मैड्रिड ये 8 मैचेस खेलेगी, तो ये हाँ जो 8 मैचेस हैं उन जो टीम्स जिनके साथ खेलेगी वो पॉट 1 की होंगी या दूसरे नहीं, पॉट्स की होंगी? देखो इसमें कुछ टीम स्पॉट 1 की हैं, हर पॉट की 2 टीम्स के साथ हर इनके पॉट से मैचेस 2 होंगे। टीम है। हर पॉट की 2 टीम्स। अच्छा, ये और ये इन्होंने रैंडमली सेलेक्ट सिलेक्ट होगी, ये रैंडमली हाँ सिलेक्ट वो होगी। हाँ वो ये देखो, फुटबॉल अब से ये वो जो निकालते फिक्चर हैं ना। दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ पॉट 1 के फिक्चर्स हैं, सही है। अब इस पॉट 1 के फिक्चर में तुम देखोगे जो पहली 2 टीम्स तुम्हें नजर आ रही है ना होम एंड अवे में, वो पॉट हाँ 1 की टीम्स हैं, हाँ सही है। ठीक है। अच्छा, अब फिर जो तो पॉट 2 अगले की 2 है। मैचेस आ रहे हैं वो पॉट 2 के टीम्स के हैं और फिर पॉट 3 और फिर पॉट 4। तो इनके 8 मैचेस इस तरह फिर डिसाइड हो गए। ओके, अच्छा वो अच्छा सोहेब, मुझे कुरानदाजी से हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, कुरानदाजी तो हुआ है, रियल मैड्रिड अपनी लीग की टॉप टीम थी और जो डॉर्टमुंड और लिवरपूल है वो अपनी टीम की टॉप टीम नहीं, अपनी लीग की टॉप टीम नहीं थी, इसलिए वो पॉट 1 और हाँ पॉट 2 की प्लेस पे गए थे। हाँ ओह आई सी। बिल्कुल, तो इस अब मैं अगर मैं सही अज्यूम कर रहा हूँ, पॉट 1 में सबसे ज्यादा टफ टीमें होंगी, पॉट 2 में उससे लेस टफ होंगी, पॉट 3 एंड यस पॉट 4 में उससे लेस टफ होंगी, राइट? यस। ओके, तो यस। यार ये अपनी मुझे अपनी एक बात समझा इसमें तो एक इसमें जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ लीग जीतने का नहीं होता, ये जो चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस होती है उसको भी देखा जाता है। और उसके हिसाब से पॉइंट्स होते हैं हर साल के। तो जो पिछले साल के हिसाब से जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे वो ये 9 टीम्स हैं जो कि लेफ्ट साइड पे तुम्हें नजर आ रही हैं। सही है। अच्छा ओके। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था, ये 9 टीम तो नजर आ गई है, अब इसमें जहाँ पे आर्सेनल, मिलान और ये 4-5 नाम भी लिखे हैं, इनके भी पॉइंट सिस्टम मेंटेन हो रहे जी होंगे, राइट? हाँ, पूरे ओके पूरे 36 टीम्स के पॉइंट सिस्टम है, वो ओके उसी ओके। हिसाब और से सब पॉट 1 पॉट 2 पॉट 3 और पॉट 4 में गए। सब बराबर मैचेस खेल रहे होंगे, यानी जब हमारे ग्रुप स्टेज खत्म होंगे सबके बराबर मैचेस हो चुके होंगे। हाँ, ग्रुप स्टेज में जब होंगे सब 8-8 मैच खेलेंगे। उसके बाद जो है ना, जो जाहिर है टॉप 8 टीम्स होगी उनको ये एडवांटेज होगा कि उनको 2 एक्स्ट्रा मैचेस जो प्ले ऑफ के हैं वो नहीं खेलने पड़ेंगे, जो कि रैंक 9 से लेकर 25 तक की जो टीम्स है वो खेलेंगी और बाकी सब रेलीगेट हो जाएंगी। अच्छा तो अच्छा, इसमें तो वो इसके कहाँ है यार, अंदर तुमने कहा था मैन यूनाइटेड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, मुझे नाम नजर नहीं आया, मतलब खैरियत? वो इस साल नहीं खेल रही ना, इस साल नहीं खेल रही। अच्छा अच्छा, इंटेंशनली नहीं खेली, मतलब उनका दिल नहीं था, उन्होंने बोला तुम लोग खेलो, हमें ये फिक्सर ट्राई हाँ नहीं करना है। यस, उन्होंने कहा हम नहीं ओके, खेल रहे इस साल। हाँ वो बड़े बिग बॉयज यार, उनकी मर्जी है वो खेले बिग ना बॉयज खेले। मैन, उन्होंने कहा चैंपियंस लीग इज अ स्मॉल फॉर्मेट फॉर अस। डायरेक्ट ब्राजील से खेल रहे हैं। वो यूरोपा लीग खेलेंगे। भाई देखो, यूरोपा लीग। इसके अंदर भी एक इशू है। इशू ये है कि वर्ल्ड की जो सबसे कंपेटिटिव लीग है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, बिकॉज उसके अंदर ये नहीं होता कि जो है ना हर साल मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल या आर्सेनल या मैनचेस्टर यूनाइटेड ही आगे हैं।
उसमें बहुत सारी टीम्स ऐसी होती हैं जो कि एक टाइम था 2016 में लेस्टर सिटी जीती जो तो सिटी है इतनी सिर्फ। बड़ी टीम नहीं है। एक मिनट, तुम ये कहना चाह रहे हो सारी टट्टियां अगर एक साथ मुकाबला करें तो अच्छा मुकाबला होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मसला ये है कि रियल मैड्रिड और पीएसजी जिन लीग्स में खेलती हैं उसमें उनके अलावा कोई जीतता ही नहीं है। बायरन म्यूनिच पता नहीं कितने सालों से जीती थी, अभी जाके बायरन लेवरकुसेन ने उनको फर्स्ट टाइम टफ टाइम देके वो लीग जीती है, वरना तो वही टीम्स जीतती हैं और वो चैंपियंस लीग खेलती हैं। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में तुम और देखो चैंपियंस हर लीग साल और toughest चैंपियंस game लीग होती है। भी जीत जाती हैं, चैंपियंस लीग भी जीत जाती हैं हाँ तो अगर आप रियल चैंपियंस लीग मैड्रिड की बात करें। एक अलग रियल मैड्रिड इज लाइक, भाई आप एक प्लेयर को फिर से वही बात आती है कि पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्कों में क्या हालात है। अब रियल मैड्रिड के पास पैसा बहुत है, तो जब पैसा बहुत होगा आपके साथ, क्यों बार्सिलोना इतने सालों से चैंपियंस लीग या किसी बड़ी टूर्नामेंट में क्यों नहीं जीत पा रही? क्या बार्सिलोना छोटी टीम है? ये तो तुम क्या बताएं। कहना चाहते यार हो? गरीबों वाली बात कर देते हो। हाँ, exactly. अभी मैं स्टैट क्योंकि खोल के दिखा दूं, रियल मैड्रिड के लास्ट स्पेंडिंग के ना 10 साल के तो 10वें नंबर पे है। तो आप ये बात तो 10वें छोड़ नंबर देंगे, हम पे पैसे वाले कदम। 10वें नंबर पे होगी भाई। फैसिलिटी वाइज आपकी जो है टीम बड़ी यार तो तभी स्ट्रांग बनती है। नहीं आप यार, नहीं आप नहीं रियल यार। मैड्रिड का अच्छा, ये रियल मैड्रिड वर्सेस यहाँ पे तुम गलत खेल गए। यूनाइटेड अच्छा, छोड़ो। अगर पैसा ही इतना इंपॉर्टेंट था तो इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत रहा है यार? मतलब वो बड़े अल्लाह अल्लाह करके जीत तो 11-12 गया साल बाद। अबे तो भाई 11-12 जीत गया साल ना। लगे हैं, हर साल क्यों नहीं जीत रहा है 12 अबे सालों से? अगर फाइनल तो वो तो सोहेब भाई की लॉजिक, ऑस्ट्रेलिया के पास भी पैसा है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास भी पैसा है ना, ऐसा तो नहीं ना, है कि सिर्फ उन्हीं के पास पैसा। लेकिन ये हम सबको तो पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में अगर मुकाबला करे पैसा कौन ज्यादा फेंक रहा है और खर्च कर रहा है, इंडिया इज लाइक 10x देन ऑस्ट्रेलिया, यार 20x, don't say 10x. फुटबॉलिंग वर्ल्ड में पैसा जिसके पास होता है वो ही अच्छी टीम बना सकता है। जिसके पास ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं वो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा फैसिलिटी लगाता है। उसकी पीछे बड़ी ये एक बहुत थ्योरी है ना पूरी। मतलब मुझे बताओ इसका मतलब ये है, एक मिनट अच्छा चलो एक चलो मिनट चलो एक मिनट चलो मुझे अच्छा शुजा से मेरा एक अरे सवाल एक है। मिनट। मैनचेस्टर सिटी का नाम तुमने सुना था तुम जब बड़े हो रहे थे? अच्छा यार बिल्कुल नाजरीन, सुना था। इसके साथ ही मैंने हम सुना था टॉपिक कि को क्लोज उसको करते हैं। उसको उसको डर्बी क्या? बोलते थे। मैंने डर्बी क्यों बोलते, तब मुझे पता चल गया था अच्छा मैनचेस्टर सिटी और नहीं मैन यूनाइटेड का मैच तो डर्बी मैच होता है। पॉपकॉर्न का है। नहीं, मैनचेस्टर सिटी इतनी बड़ी टीम कैसे बनी? हम बकवास शर्मिंदा पॉपकॉर्न है, मारते हैं। हम शर्मिंदा है। सोहेब को मैंने यार सीनियर आगे एनालिस्ट खाली बोल दिया था फुटबॉल। आंसर करो ना ब्रो, आंसर करो ना। मैनचेस्टर सिटी कैसे इतनी बड़ी बन गई टीम? बस ठीक है यार, अब लंबी नहीं करो भाई। चलो दिल पे क्यों ले रहा है यार सोहेब? ठीक है यार, मैन यूनाइटेड अगले साल खेल अबे लेंगे दिल यार, की बात ही मेहनत कर नहीं लेंगे। है, दिल की बात ही नहीं है। इसका मैं तो एक मतलब ये क्वेश्चन है, कर रहा हूँ, तुम लोग हम मुझसे सब- एक क्वेश्चन हम कर सब- रहे यार एक हम सब चंदा करते हैं मैन अरे यूनाइटेड भाई जमा करते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला शैतानों को दूर भगाओ। इसका मतलब सोहेब ये है कि आज से 2-3 साल बाद हम सऊदी रोशन लीग को देखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी लीग। ठीक है, ओ, ये पैसा आप देख लो, प्लेयर्स तो आ रहे हैं, इस प्लेयर्स आ रहे हैं। अबे खाली एपिसोड नंबर कारतूस आ रहे हैं। 13 एपिसोड नंबर भाई 13 आपके क्या सीन है सैडियो एपिसोड मैंने नंबर अपनी 13? पीक पे गया है उधर सऊदी लीग खेलने। आपके क्या बहुत सीन है सारे बड़े एपिसोड प्लेयर, 13? जॉन्डर हेंडरसन। क्या 52 मिनट पे हम, क्या सीन है एपिसोड 13 के 53rd मिनट में हमने ये प्रेडिक्शन दे दी है कि अगले 2-3 साल बाद यूएफा ही सऊदी रोशन लीग की टीम्स को भी चैंपियंस लीग में ऐड करेगी, क्योंकि वो बहुत पैसों वाले हैं। क्या बात। नहीं हो सकता वो, तुम देखो ना, पैसा नहीं हो तमाशा सकता। देख। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है, सऊदियन लीग अगले 2-3 सालों में इतनी कंपेटिटिव हो जाएगी कि उसको टॉप 5 लीग्स में कहा जाएगा। सही है नाजरी, तो ये था हमारा चैंपियंस लीग का राउंड अप। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप लोगों को भी समझ नहीं आया होगा, तो पर हमें ये समझ आ गया मैन यूनाइटेड अपनी मर्जी से नहीं खेल रही है ये तो। ये होता है जब ये होता है जब आप फ्री में एनालिस्ट बुलाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको वही मशवरा दूंगा, आप लोग भी वही सब करें जो हम करेंगे। जब मैच अनाउंस हो, बैठ के देखें, एंजॉय करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। फिक्सचर और तरीका गया भाड़ में कैसे होना है, क्या होना है। कॉन्सेप्ट ये है, तो इस शेड्यूल का कॉन्सेप्ट ये है कि इट विल बी कॉम्पिटिटिव थ्रू आउट,
the group stage. Yes. हाँ That's it. बस ये चाहते थे वो Yes. कि हम हर हफ्ते जो है कि बैठ के मैच देखें। चलो जी हाँ अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। बारिशें चल रही है, सुना है मैंने फुल दबा के। क्या सीन है भाइयों? मैंने सुना है कौन सा वो तूफान फिर से प्रिडिक्ट हो गया है। यार एक मिनट वकास भाई से पूछो। वकास भाई बारिश हो रही है बहुत ज्यादा कराची में और एक तूफान आ रहा है हसना के नाम से। हसना नाम है, क्या नाम है? तो हंसना। आपकी क्या प्रिडिक्शन है, इस दफा वो आएगा या नहीं आएगा? यार अभी तक तो सिंध हुकूमत तो यही कह रही है कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार है, वो रोक रहा है। तो ओह अभी नाइस। तो अब ऐसी बातों का तो आप क्या जवाब दे सकता है बंदा। नहीं लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह कि तो ना करा आए, क्योंकि जो अभी कुछ साल पहले जो बारिशें हुई थी उसका हमने हाल देखा था, जो कि बहुत ही बुरा था और काफी लोगों का डिफेंस क्लिफ्टन और बहुत सारे इलाकों में यार ऑफिस। आपको लगता है ऐसे हमारे अमाल है कि ना आए? अल्लाह करे ना आए। अल्लाह करे कि ना यार आए। नहीं आएगा ना, नहीं आया ही नहीं है, चला गया भाई, अब का आएगा? चला गया ना। अच्छा नहीं खत्म अभी ही हो गया, चला गया। अभी हाँ एक्चुअली हाँ एक और पहले 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 मंडे को आ रहा था, हैंडेड इट अगेन। पहले मंडे को आ रहा था, फिर ट्यूसडे को आ रहा था, फिर वेडनेसडे को आ रहा था, फिर थर्सडे को आ रहा था, फिर फ्राइडे को आ रहा था। बच्चों की अबे ये पूरे हफ्ते तूफान था छुट्टी कि हुई है, बस चेवड़ा? ये था। अबे फिर ये शाह अभी तूफान साहब था का कि एक और मामला चेवड़ा? हुआ और शाह साहब ने हर बोला हफ्ते आ चलो रहा हूँ। शाह यहाँ से कटो। नाइस। अभी एक और तूफान है, उसकी प्रेडिक्शन है कि वो नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है वो भी दोबारा जो है वो यार हमारे लेकिन साइड। मुझे एक बात तो सलाम दुख के हुआ लिए आ यार जाए। कि हमने हमने तूफान का नाम शुजाना भी रखा था। मैं खुश हो जाता यार अगर वो नाम फाइनलाइज हो जाता। शिट यार। मैंने कहा नेक्स्ट शुजाना, होगा ना, नेक्स्ट शुजाना, नेक्स्ट होगा शुजाना। शुजाना, शुजाना, ना ना शुजाना। इस साल अगर एक और तूफान आया या नेक्स्ट ईयर, मेरे ख्याल में 2-3 सालों का होता है, तो शुजाना अगर है नाम रखा हुआ है तो हो सकता है वो नेक्स्ट में हो जाए सिलेक्ट। अच्छा लेकिन यार हो ये सकता मसला से है मैंने यार कराची में देखा है यार। इस्लामाबाद में माशाल्लाह रोजाना ही लाइक अब मतलब महीने में कोई 5 से 10 बार बारिश हो जाती है एंड इट्स ओके। मतलब इस्लामाबाद कहीं नहीं डूबता, पिंडी में नहीं डूबता भाई। क्यों इस्लामाबाद डूबेगा? तो दूर की बात प्लान्ड है ना भाई। यार शुजा, इट वाज अ प्लान्ड सिटी। 1970 में उसको बनाया भाई, पूरा प्लान करके। कराची थोड़ी था, पता नहीं कितने हजार सालों से वही चल रहा है। तो यार प्लान तो कराची को भी करा जा सकता था, भले किया गया था। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना बोला ओके एक प्लान चीज को खराब कैसे करते, लेट्स टेस्ट इट आउट। वो अगला पाकिस्तान सवाल से बनने से शुजा पहले ही अबीन था से ना है। प्लान। अरे एक तो तुम दोनों आज क्या खा के आए हो, चुप ही नहीं हो रहे, लड़े जा रहे हो। शुजा ने कौन सी दुम पे हाथ रख दिया? मैंने मैन यूनाइटेड को अच्छी टीम बोल दिया। इस्लामाबाद के गरीबों, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, इस्लामाबाद के गरीबों बताओ क्या हुआ? क्या हुआ तुम लोगों के साथ? मैंने सुना है बिजली माफ करा ली तुम लोगों ने, इतने पैसे। यार बस क्या करें यार, हम लोग असल में पैसा नहीं कमा पा रहे ना यार। टैक्स तो सारा कराची देता है, मुल्क ही वही चलाता है। हम लोग कहाँ यार, हम लोग के पास पैसे वैसे नहीं होते ना। तो फिर पंजाब हुकूमत ने माशाल्लाह 50 बिलियन रुपीस की जो है सब्सिडी दी है इस्लामाबाद के पोश इलाके और लाहौर के पोश इलाके में रहने वालों को, कि अगर पोश इलाके आपका वालों को ऑब्वियसली अगर आप 300 से 500 यूनिट वाले को आप सब्सिडी दे रहे हैं तो वो तो एसी चलाने वाला ही आदमी होगा, पंखे वाला तो ओके नहीं पहुंचेगा 200 यूनिट तक। ठीक है, तो ओके 300 से डिपेंड 500 करता तक है, पहुंच सकता है, मतलब 300 क्रॉस तो कर सकता है अगर चल पहले से 300 बनी हो। क्रॉस कर ले। अबे अल्लाह, अबे मतलब 24 घंटे पंखा चलाएगा, वो भी 4-4 कमरों का, तो जगह पहुंचेगा। और गरीब आदमी उसके पास 4 कमरे नहीं होंगे, 4 पंखे नहीं होंगे घर में। हाँ, गरीब आदमी का 2 पंखे होने। आजकल के लिहाज से तो भाई जो महंगाई है उसके लिहाज से तो जो मिडिल क्लास है वो भी गरीब ही हो गया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछली दफा मैंने 55,000 का बिल भरा था और इस दफा मैं जब 1500 रुपए का बिल भर रहा था मेरे आंखें नम थी। मैं बहुत खुश था कि मुझे टैक्स रिटर्न मिल रहा है माशाल्लाह। 1500 रुपए का माशाल्लाह। बिल, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब तुम लोग असल कराची में में बिल कर क्या कितना था? हो क्यों तुम लोग कराची में? नहीं असल में बिल कितना था? यार भाई सब्सिडाइज यूनिट आए हैं, मतलब यूनिट काउंट ही नहीं हुए ना, मतलब यूनिट काउंट ही नहीं हुए। अच्छा, यो वाओ। या वाओ। तो ये इसके लिए मतलब वो ये वाह। 50,000 वो कहाँ से अरेंज हुए? यार ये बस हमारे हमारे अमाल इतने एवरेज अच्छे ना रेंज इस्लामाबाद नहीं वालों के कि सबने अरे जी सोलर लगा दिए, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे सोलर लगा दिए इन्होंने।
बेहतरीन हो गया, मतलब तो कि मतलब मैं टैक्स क्या जो है वो बात। कराची दे और मजे जो है वो इस्लामाबाद ले। यार हाँ यार एक मिनट यार, हम गरीब इस लोग हैं यार, न्यूज के अगर बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि ये डिजर्व करती है ये आवाम। फिर ये हाँ वीडियो आप लोगों ने देखी है? जी जी। ये क्या है? ये 50 रुपए की शर्ट लेने। लुंडा बाजार है, कराची वो का खुला है। है यहाँ पे, ये मेगा मॉल के अंदर ना, यहाँ पे ऑलरेडी चेज और दूसरी शॉप्स भी हैं। अच्छा तो ये यहाँ पे एक्चुअली ये जी तो जी जी जौहर 50 चरंगी रुपए से वाला लेके मॉल है। और मैक्सिमम आइटम आई जी थिंक 1000 रुपए तक का था। तो लोग जो है वो टूटे पड़े हुए थे। इवन यहाँ पे लोगों ने बेकायदा पथराव भी किया, एक दूसरे के साथ मार कुटाई भी की। इवन जो शॉप ओनर थे उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने के साथ उन लोगों का तसादुम भी हुआ। तो जो आवाम, मतलब मुझे समझ हद नहीं निगाह आती। तक लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पता ऐसी चलता है आवाम कि जो है, हम अपने हकूक के लिए नहीं, लेकिन सेल के लिए घर से निकल सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल क्या ऐसे एक्चुअली ये मतलब ये कपड़े लुंडा का सामान है। तेल लगा दे तो निकल जाएंगे। शुजा शुजा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कपड़े हैं ये नए कपड़े नहीं है, ये यूज्ड कपड़ों की सेल है। प्री लव यूज जिसे कहा जाता है। लुंडा जी लुंडा। लंडा। शिट। प्री लव कपड़ों के लिए ये लोग निकले हैं जो 50 से लेके 1000 तक की जा रही है। और ये आवाम, अगर इतनी आवाम सिर्फ बिजली के बिल पे निकल आए कि इस्लामाबाद वालों का 1500 रुपए बिल क्यों आ रहा है, तो शायद कुछ हमारे में हो जाए। मगर कहाँ भाई, कहाँ। डिजर्व करते हैं भाई, सही है, लगे रहो। यार लेकिन ये क्या हो रहा है यार, मतलब आई एम सीरियसली यार, लाइक मतलब क्या हो गया आवाम को यार, मतलब कम ऑन यार। चलो जो भाइयों है ही नहीं यार, इसको क्लोज लोगों करते के हैं। पास कुछ है ही नहीं। को भाई सब पेट भरा हुआ है, ये आप भूल जाएं, ये आप भूल जाएं कि लोगों के पास कुछ नहीं है। पेट तो दबा ये के कौन भरे हैं लोग है? हमारे। पेट भरा हुआ ये नहीं गर्मी में भाई, ये ख्वार पेट क्यों हो भरा रहे हुआ हैं? आपकी गलत अजम्पशन है। हाँ ऐसा ये नहीं भाई पेट भरा हुआ होता तो ये नहीं ऐसे भरा ख्वार हुआ। हो रहे होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पेट भरा होता तो 50 रुपए की लेने के लिए एक दूसरे को क्यों मार रहे होते 50 रुपए की शर्ट लेने के लिए। शर्ट है भाई ना। ये ऐसा पेट नहीं है। भरा हुआ है। अरे ये मूसा यार का मैं प्रिविलेज साइड बोल रहा है। हाँ मेरा नहीं, मैं यही कहता हूँ कि भाई जिसको जरूरत होती है तो वो अपने हक के लिए निकलता है, जब जरूरत नहीं है तो उसका मतलब पेट भरा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए अपने हक के लिए नहीं निकलते, मैं ये कह रहा गुड हूँ। गुड इसको सही चलो बात। भाइयों, 1 घंटा हो गया हमारा। मैं एक मजे की वीडियो पे क्लोज करना चाहूंगा। मीम रिएक्ट तो नहीं है ये एक तरह से, लेकिन एक बहुत फनी वीडियो मुझे नजर आई, तो मैंने कहा मैं शुजा के रिव्यूज भी लूँ इस पे। और आप लोग सब भी जल्दी जल्दी इसको कोशिश करेंगे अगले 2 शुजा के मिनट में रिव्यूज हम। दो मतलब। हाँ शुजा के तुम रिव्यू, आप तीनों, वीडियो देखेंगे तो आपको हाँ, समझ में बाकी आएगा सब ना। जल्दी जल्दी कर लो। तुम तीनों यार आंखें आप बंद करो। देखोगे आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने सब कान बंद हम कर लोग इसको 2 मिनट में इसको करते हैं कवर। तो ये एक वीडियो आई है, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ट्विटर जो है ना बहुत मस्त चीज है। तो भाई ये एक वीडियो है, इसको फुल स्क्रीन करके शुरू से दिखाता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू, यू अराइव इन नेपल्स। नेपल्स इटली का एक सिटी है एंड यू आर स्केर्ड ऑफ योर लाइफ। नेपलेस। यस, ये इटली का हाल है। Shit. मतलब इडली बन क्या गया ठीक हमारा है, शहर। इस वीडियो को एक आंटी ने शेयर किया। इस आंटी बोलना सॉरी, इस ट्विटर हैंडल ने, यूरोप इन्वेजन, कहते हैं दिस मे लुक लाइक इस्लामाबाद पाकिस्तान बट दिस इज नेपल्स Shit. इटली। क्या है ये शुजा? Shit. शेयर योर थॉट्स। यार तो शुजा, मैं आप इस क्या कहना चाहेंगे? सामने ऐसा लगता है? यार ये खातून गलत इस्लामाबाद से गई है मेरे ख्याल से। इस्लामाबाद कतई ऐसा ये नहीं है पिंडी से जैसे चलेगी दिखा नहीं। रही। हाँ ये पिंडी को इस्लामाबाद यार बोल रही है गालिब। ये कॉम्प्लेक्स वाले इस्लामाबादी है। यार इसके नीचे जब ये लोगों मेरे ने, ख्याल से जीटी रोड की बस पकड़ के गलत स्टॉप पे उतर गई। हाँ अब ये लोगों ने इसके नीचे वीडियो शेयर की है, फक अराउंड एंड फाइंड आउट। ये असली इस्लामाबाद की, ये हाँ ये एक्चुअली असली इस्लामाबाद इस्लामाबाद ऐसा तो ही है। ऐसा है। ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये एक बहुत मजे की मुझे एक वीडियो मिली थी। मैंने कहा यार ये जो है ना शुजा को दिखानी चाहिए और पूछना चाहिए कि शुजा तू कौन से वाले इस्लामाबाद में रह रहा है, इटली से बेटर यार हो गया। लेकिन ये टर्की को क्या हो गया है?
टर्की नहीं है, Sorry, इटली इटली है। हाँ इटली को भाई। क्या हो गया? सॉरी, मैं देख के इतना हिल हो गया, मैं मुंह दिमाग में इटली चल रहा, मुंह से टर्की निकल रहा है। या जो कमेंट्स पढ़े हैं तो एज यूजुअल इमिग्रेंट्स को गालियां पड़ी है कि इमिग्रेंट्स ने आके खराब किया है, हम सीरियन, फलस्तीनियों, अफगानियों, पाकिस्तानियों ने। हाँ यार, तो बाकी इमिग्रेंट्स ने अल्लाह बेहतर कराची जानता को है। भी खराब कर दिया यार, बस टैक्स देते रहते इसलिए हमने पाल रहे हैं, वरना तो और कोई मकसद नहीं कराची में तुम लोग रखने। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है मेरे भाइयों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का एपिसोड, दिल की भड़ास निकाली क्रिकेट पे हमने। अगर फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप फरहान कुछ कहना चाहोगे? पूरे एपिसोड में खामोश थे काफी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में होना अल्लाह चाहिए कि हाफिज। शुजा बताए कि कैसे करते हैं कराची, क्या कैसे करते हैं? और कराची से इस्लामाबाद क्या move कैसे? कैसे करते हैं। Move कैसे Oh, करते yes, यस, बस ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिप्स के लिए इस टिप के लिए देखिएगा अगला एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। लिए अल्लाह हाफिज।